تو साजिद इस्लाम साहब, पित्ते और गुर्दे की जो पथरी है उसके हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक ब्रीफ एक बता दिया जाए कि एक्चुअली है क्या बीमारी, किस तरह ये पथरी होती है, और एक आम सवाल ये होता है कि जो अगर पथरी हो जाए क्या बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है। पहले तो चाहूँगा इन चंद बुनियादी जो सवाल हैं उसका जवाब दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा जो मौजू है वो पित्ते और गुर्दे की पथरी ही है। ठीक है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर जो है ज़ाहिर ईसा में से 3 ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसके अंदर बारहा मरतबा जहाँ पे भी कोई हकीम बैठेगा, डॉक्टर बैठेगा, इन चीज़ों का जिक्र करेगा जिसको हम ज़ाहिर ईसा के नाम से बोलते हैं। ठीक है जी। जिगर है इसके अंदर अव्वल नंबर पे, दूसरे नंबर पे इसके अंदर दिल है और तीसरे नंबर पे दिमाग है इसके अंदर। ठीक। इसमें जिगर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ठीक है। जिगर की अहमियत इसलिए भी है, जैसे आम ज़बान में भी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यासर भाई मेरे जिगरी यार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, मैं आपको गुर्दा यार नहीं बोलूँगा, दिमागी यार नहीं बोलूँगा, ऐसा ही जिगरी यार बोलूँगा। जिगरी यार। यानी कि जिगर की एक आम इंसान को अगर याद दिलाएं, उसको उसकी तरफ हम मुतवज्जा करें कि देखें जिगरी यार हम किसी को इसलिए बोलते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर इसकी जिगर की एक बहुत ज़्यादा अहमियत सबसे ज़्यादा तमाम असाब में। बहुत अच्छी बात आपने। और जिस्म के अंदर जो है जिगर बीमारियों का सबब भी सबसे अव्वल नंबर पे है। क्योंकि हमारा मौजू ये चल रहा है, हम आपको आगे जाके इसके इलाज के बारे में बताएंगे। और मौजू रखने का मकसद ये है कि मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर जो है पित्ते की पथरी का और गुर्दे की पथरी का कामयाब इलाज है। ठीक है। और 100% रिजल्ट हैं इसके। और हम बहुत से पेशेंट का इसके में इलाज कर चुके हैं। बस बहुत से ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आ रहे होते हैं और हम ये बात कर रहे होते हैं अपने मतलब के अंदर, उनको मालूम होता है कि हमारे मतलब में पित्ते की पथरी का इलाज किया जाता है। वो हमें बोलते हैं कि यार काश हमें इसका पता चल जाता है, हम इसका 5 साल भी इलाज करवा दें। क्योंकि पित्ता निकालने के बाद यासर भाई बहुत ही परेशान किस्म की ज़िंदगी गुजरती है। आपकी एज भी कम है और ज़्यादा ये मैक्सिमम लोगों को जो है इसी एज के बाद ही हो रही है। क्योंकि पहले जो इसका मामूल था वो तकरीबन 35-40 के लोगों को तक, या वो ऐसी औरतें जो माएँ जिनके ज़्यादा बच्चे होते थे उनका मादनियात के ज़्यादा इस्तेमाल से, बड़े गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल, मैदे का, जिगर का आपका किसी भी तरह से जितना भी पुराना मसला हल नहीं हो रहा, मेरे इलाज का ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर पित्ते की पथरी का भी साथ बताता हूं। परहेज इमीडिएट बता दें पहले, क्योंकि परहेज इसमें पहले आएगा। वो मैं परहेज तो बिल्कुल जी, आपने चकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने हर खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करना है। खाने से पहले सुबह निहार में उठ के पानी नहीं पियेंगे, लेकिन खाने से पहले पानी पियेंगे। फ्रूट को आप हर खाने से पहले ले आएँ, दोपहर के अंदर आप सलाद को ले आएँ, रात का खाना आप लाइट कर दें। ठीक है जी। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करें, जो कि दलिए को अगर आप ले आती हैं तीनों टाइम, राइजिक से आपका आधी बीमारी तो आपकी यहाँ से ही ख़त्म हो गई, सिर्फ जो के दलिए के इस्तेमाल करने से। बिल्कुल ठीक है जी। बाकी मेडिसिन मंगवाएंगे इंशाल्लाह, मेडिसिन से मसला हल हो जाएगा आपका। चकनाइयों से बहुत परहेज करें, तली हुई चीज़ों से बहुत परहेज करें। ये परहेज वालों का कुदरती चीज़ों को, परहेज वालों के लिए कहते हैं जी ये टमाटर बंद कर देना चाहिए, बीज वाली जो सब्जियां बंद कर दें, ऐसा ही है जी? टमाटर बंद होना चाहिए, टमाटर भी जो बंद करा दें। हाँ जी, गुर्दे पित्ते दोनों वाले में, दोनों को टमाटर और गुर्दे वाले को भी और पित्ते वाले को भी। अच्छा, इसमें मैं कुछ बताऊंगा आपको चीज़ें, क्योंकि मौजू चल रहा है फिर काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, जब इसका आपको दर्द होता है ना जी, आप ज़ीरा खाएं। मैं ये भी पूछने लगा था, क्योंकि ये सौंफ वाली भी पथरी हो जाती है किसी को, तो क्या जीरे वाले जीरे से जीरे से ये चला सकते हैं? चला सकते हैं, जीरे से चला सकते हैं। ज़ीरा कैसे काम करेगा मैं बता दूं। ठीक है, इसको हम कुछ बतरके के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। बतरके का मकसद होता है कावे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। आप लीमू जो है, लीमू जीरे के ऊपर निचोड़ लें। अच्छा, लीमू जीरे के ऊपर निचोड़ के गिलास पानी के साथ ये ले लें। ठीक हो गया। आखिरी कॉल को शामिल कर लें। ले लें आपका